गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की इस सीरीज के अंदर आज हमारा डे 29 है। हमने एक टारगेट लिया था कि कंप्लीट सिलेबस को हम 90 डेज के अंदर कवर करेंगे। ज्योमेट्री अपना सेशन स्टार्ट हो चुका था और ये ज्योमेट्री की जो है वो क्लास 4 है। कल जो संडे को क्लास हुई थी उसके अंदर हमने कंप्लीट ट्राइंगल को डिस्कस किया था। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी बात, ये टेलीग्राम आपको दिख रहा होगा। टेलीग्राम एक ऐप है आपकी, जैसे व्हाट्सएप होता है, फेसबुक होता है। प्ले स्टोर से टेलीग्राम को आप इंस्टॉल करें, इसमें सर्च करें वासु स्टडी IQ। यहां पर आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसकी डेली बेसिस के ऊपर क्लास की लिंक मिल जाती है। इससे फायदा ये होगा कि किसी पर्टिकुलर डे अगर आपने क्लास मिस कर दी है तो सीधे सीधे आप टेलीग्राम पर जाकर के उस क्लास को देख सकते हैं। दूसरा, PDF भी मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड करवाता हूं, प्लस एग्जाम रिलेटेड जो नोट्स होते हैं वो भी मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड करवाता हूं। नीचे वाला पार्ट वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, यहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। सेशन आज हमारा रहेगा, बेस्ड होगा स्क्वायर और रेक्टेंगल। आज के सेशन में हम लोग स्क्वायर को डिस्कस करेंगे। कल का जो सेशन होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल को। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस डिसाइड कर रखा है, इसी सीक्वेंस में आपके सवाल यहां पर चलते जाएंगे। स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या आना चाहिए? स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या आना चाहिए? वर्क। और एक होमवर्क आपको दिया था, उसको मैं सोल्व करवा देता हूं। कुछ ऐसा सा एक सवाल दिया था मैंने आपको कि ये वाला एंगल X था, ये वाला एंगल Y था, ये वाला एंगल आपका Z था। आपसे पूछा था इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, मैं इस वाले एंगल को, रीजन क्या है, ये आपका 4 भुजाएं हैं, इसकी वजह से ये एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है आपका। इस एंगल को K मान लेता हूं। तो एक बात आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि K प्लस क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो कितनी होगी भाई? 360 डिग्री लिखा जा सकता है। पूरा का पूरा सर्कल घूम गया, कंप्लीट एंगल आपका बन रहा है। इसके बाद अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग भी 360 होता है, तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस के। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस के, चारों का सम क्या होगा? 360। इस बात को भूल जाओ, आपको पता चला कि k प्लस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इसके बराबर है, k से k कट गया। तो इस सवाल का जो रिजल्ट होगा वो होगा x प्लस वाई प्लस जेड। कुछ बच्चों ने इसका गलत रिप्लाई कर रखा था, तो वो सुधार देना इस बात को। चलिए भाई, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से। स्क्वायर या फिर वर्ग की अगर हम लोग बात करें तो ये शेप हर बच्चे को पता है कि स्क्वायर की शेप या वर्ग की शेप कैसी होती है। प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो भी आपकी क्या होती है? समान होती है। एरिया या क्षेत्रफल की बात करें तो असल में देखा जाए इन शेप्स का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ए लंबाई है, ए ही चौड़ाई है, तो भुजा का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। एक जरूरी बात यहां पर ऑब्जर्व करना, ये वाली, ये इसका क्या है? डायगोनल। ये डायगोनल हो गया इसका विकर्ण, चाहे आप यहां से यहां बनाए, चाहे आप यहां से यहां बनाए। इस डायगोनल को मैंने नाम दे दिया D। इसको भी अगर आप बनाते वो भी सेम ही होता है। यहां पर डायगोनल की वैल्यू क्या होगी भाई? सिंपल सा तरीका है, क्या करो, इस समकोण त्रिभुज को देखो, ये आधार मान लेते हैं, तो ये लंब हो गया आपका। कर्ण आपको चाहिए तो D बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 2A स्क्वायर। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 2। ये तो आपका बाहर आ जाएगा स्क्वायर होने की वजह से। एक ये रिलेशन बना। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या होगा भाई यहां पर, और एक छोटी सी बात, पेरीमीटर क्या होगी? 4 भुजाओं का योग 4 है। सेमी पेरीमीटर क्या होगी भाई? पेरीमीटर का हाफ होता है तो 2 है। इस पर यहां सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में इसको यूज करके भी सवाल बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर आते हैं, क्या है देखो, आपने लिख रखा है कि डायगोनल इक्वल्स टू अंडर रूट 2a। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो यहां मेरे पास आ गया डायगोनल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, लिखा जा सकता है।
अगर मैं डायगोनल स्क्वायर 2 को इधर रिप्लेस कर दूं अपोन में 2, ये आपका ए स्क्वायर। अब एक छोटी सी बात बताओ, ए स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? ए स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है एरिया को। तो इक्वल में आप यहां पर लिख सकते हैं एरिया, लिखा जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कई बार क्या है, ये आपकी स्पीड को मेंटेन करने में काम आता है। एरिया आप साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एरिया आप डायगोनल का स्क्वायर लिखो और उसमें 2 का डिवीजन कर दो, उससे भी आपका काम चल जाता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोग स्क्वायर के अंदर फॉर्मूलों के नाम पर तो ये छोटी छोटी सी ही बातें होती हैं आपकी। एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क दे देता हूं कि ज्योमेट्री से रिलेटेड मान लो कोई एंगल से रिलेटेड कोई सवाल बना सकता है और सवाल का स्तर थोड़ा सा ठीक है। ये मेरे पास एक स्क्वायर है, यहां पर एक बिंदु मैंने लिया P, ये A, ये B, ये C और ये D। ABCD यहां पर एक स्क्वायर है और इसके अंदर बिंदु आपके पास एक P है। या फिर ऐसा कर लो, लैंग्वेज क्या लिखोगे कि आपके पास जो स्क्वायर ABCD है उसके अंदर एक पॉइंट P है, ठीक है। और जो ट्राइंगल APB है वो आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एक आपके पास वर्ग है, वर्ग के अंदर एक बिंदु P है। फिर इसने कहा कि त्रिभुज ABP आपका एक समबाहु त्रिभुज है। तो आप मुझे वैल्यू बताओ कि एंगल CPD इसकी वैल्यू क्या होगी। सवाल को देखो मैंने लिखा नहीं, अब रैंडम मुझे ध्यान आया है कि अगर एंगल पर कोई सवाल बनाए तो क्या बना सकता है इसके अंदर। सवाल फिर से समझना, एक स्क्वायर या फिर वर्ग ABCD है आपके पास, उसके अंदर की तरफ एक बिंदु आपके पास P है। फिर आपसे इसने आपसे ये कहा कि जो ट्राइंगल बनेगा ABP वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको वैल्यू बतानी है एंगल CPD की। ये आपका होमवर्क रहेगा। हर बच्चा यहां पर जरूर कमेंट करेगा, क्योंकि आपने क्या आजकल के लिए ना तो उन सवालों का रिप्लाई करते हो आप लोग, होमवर्क वालों का, वो ऐसे ही चले जाते हैं, 2-4 बच्चे उनका रिप्लाई करते हैं। मतलब 2-4 बच्चों की बात करें तो जितने लोग देखते हैं इनको, उनका 0.1% भी नहीं होगा वो। देखना जरा स्क्वायर का पहला सवाल। माना A ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी भुजा 10 है, ठीक है। अभी A की वैल्यू तो सीधे सीधे 100 हो जाएगी, फिर एरिया बता रहा है। B ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसका विकर्ण आपका कितना है भाई 14। यहां से एरिया आप निकाल सकते हो। A माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, आपसे इसने कहा A माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। सवाल वैसे तो आप चाहें माइंड में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बात को अंडरस्टैंड करना। A क्या है, एक ऐसे स्क्वायर के एरिया को रिप्रेजेंट करता है जिसकी साइड कितनी है 10। तो इसका मतलब यहां से क्या होगा, ये एरिया 10 का स्क्वायर माइनस क्या करना है B क्या है भाई, एक ऐसा स्क्वायर है जिसका डायगोनल 14 है। तो यहां एरिया क्या अभी सीखा था हमने, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये वैल्यू बन गई 100 माइनस 14 का स्क्वायर 196 होता है और उसका हाफ करोगे तो 98। तो डिफरेंस कितना आ गया भाई 2। साफ साफ दिख रहा था, एक वैल्यू 100 बन रही है, दूसरी 14 का स्क्वायर अपोन में 2। या फिर ऐसा कर लो 14 इंटू 14 डिवाइड बाई 2। 2 से 14 को कैंसिल आउट किया, 14 इंटू 7 98 हो जाता। 100 में से 98 को लेस कर देते तो आपके सामने रिजल्ट आ जाता 2। वर्बली किया जा सकता था। चलो भाई सवाल नंबर 512 512। देखना, यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। एरिया आपको दे रखा है। अब देखना जरा, यहां पर पहले वाले स्क्वायर का एरिया A1 का स्क्वायर, A1 और A2 में यहां पर क्या लेना चाह रहा हूं भाई, पहले तो बात को समझो। एक बार समझ में आ गई, सवाल वर्बली हो जाएगा। A1 A2 मैंने साइड मानी, पहले स्क्वायर का एरिया A1 का स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर का एरिया A2 का स्क्वायर बराबर, रेशियो कितना दे रहा है भाई 1:4।
पेरीमीटर का रेशियो चाहिए, परिमाप का अनुपात चाहिए, इसका मतलब आपको साइड की नीड होगी। साइड की नीड होगी तो अंडर रूट करो, अंडर रूट कर दोगे तो A1 और A2 वैल्यू क्या आ गई 1 और 2 लिखा जा सकता है। अब जब आप पहले की पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर 1 पेरीमीटर 2, पहले की पेरीमीटर क्या होगी 4 गुणा में, 4 भुजाएं हैं तो 4 गुणा में भुजा, और यहां भी 4 गुणा में भुजा, 4 से 4 तो कट ही जाता है वैसे भी, तो इसका मतलब जो अनुपात आपका पेरीमीटर का होगा वही साइड का होगा। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि भाई यही रिलेशन आपका सीधे सीधे किसका हो जाएगा, पेरीमीटर 1 2 का। क्या लिखकर करना था ये सवाल? नहीं, लिखकर नहीं करना था, अंडरस्टैंडिंग के लिए। कहीं भी कंफ्यूज होते हैं हर सवाल को डिटेल में करें, फिर उसके तुरंत बाद चिंतन करें कि एग्जाम में अगर ये सवाल आएगा तो क्या मैं ऐसे डील करूंगा। नहीं, ऐसे नहीं करोगे। एरिया आपको दे रखा है 1:4 जो साइड का स्क्वायर होता है। पेरीमीटर के लिए साइड चाहिए, अंडर रूट कर दोगे, साइड का रेशियो 1:2। अब साइड को 4 से गुणा कर देते हो, दोनों ही तरफ करना पड़ेगा तो ही पेरीमीटर निकलेगी आपकी। तो 4 से गुणा करोगे दोनों तरफ तो वो तो वैसे भी कट जाना 4, तो इसका मतलब सीधे सीधे वर्बली आप लिख सकते थे कि रिजल्ट 1:2 होगा। सवाल नंबर 513 513। देखो इसने क्या कहा कि भाई दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाला तीसरा कोई वर्ग है, उसका परिमाप क्या होगा। असल में क्या कह रहा है, पहले स्क्वायर की पेरीमीटर 24, दूसरे स्क्वायर की पेरीमीटर 32। इन दोनों का जितना एरिया है इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो एक तीसरा स्क्वायर है हमारे पास, उसके एरिया के बराबर ये बात आएगी। तीसरे स्क्वायर के लिए पूछा क्या, तीसरे के लिए पूछा कि उसकी पेरीमीटर आप बता दो। तो यहां से देखना 4 साइड होती हैं, 24 वैल्यू है पेरीमीटर की, साइड की वैल्यू 6, तो इसका मतलब पहले स्क्वायर की भुजा कितनी हो गई 6। एरिया लिखोगे तो 6 का स्क्वायर प्लस दूसरे स्क्वायर की पेरीमीटर दे रखी है, 4 का भाग दे दोगे 8, 8 भुजा आ गई तो एरिया कितना आ गया भी 8 का स्क्वायर। हमने जो तीसरा माना है, तीसरा स्क्वायर माना है, उसका एरिया क्या होगा, ए मैंने भुजा मान ली तो उसका एरिया होगा ए स्क्वायर। किसके लिए भाई, जो तीसरा हमारा स्क्वायर है। क्लियर। दो वर्गों का योग तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर बनेगा, 100 हो गया। तो अंडर रूट करते ही ए तीसरे वर्ग की भुजा कितनी आ गई यहां से 10। तीसरे वर्ग की पेरीमीटर अगर आपको चाहिए तो पेरीमीटर बराबर कितनी हो जाएगी 40। एग्जाम में कैसे डील करते भाई, एग्जाम में सवाल का डेटा आसान है तो माइंड में करते। पहले तो एरिया निकालो दोनों का। भुजा 6 और 8 दिख रही है, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 36 और 64 100 हो गया। 100 एरिया दूसरे स्क्वायर का है, अंडर रूट करोगे साइड आ जाएगी दूसरे की 10। आपको पेरीमीटर चाहिए तो साइड को 4 से गुणा करते ही आपकी पेरीमीटर निकल आती है, तो रिजल्ट आ जाएगा। चलिए भाई सवाल नंबर 514 514। एक बार के लिए आप इसको अटेम्प्ट करके देखें, इजी सा सवाल है वैसे तो। कमेंट जरूर करो भाई इसका कौन सा ऑप्शन होगा। देखो क्या कहा, किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात होगा। ऐसे सवाल सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है, ये मेरे पास एक स्क्वायर है और इसके डायगोनल पर, इसका डायगोनल कौन सा भाई ये वाला, या तो ये ले लो चाहे ये ले लो। इस पर भी उसने स्क्वायर बनाया है, इसका मतलब डायगोनल पर वो स्क्वायर बना रहा है तो स्क्वायर बनाओ। ये डायगोनल था आपका और इसके ऊपर इसने ये वाला जो है नया स्क्वायर बना दिया। आपसे कह रहा है कि ये जो ओरिजिनल है, जो स्ट्रेट लाइन आपकी सीधे सीधे चल रही है, एक आपकी डॉटेड लाइन चल रही है, इन दोनों स्क्वायर के एरिया का रेशियो।
बेटर क्या होगा, इसकी साइड एक ले लो, ये भी एक होगी, ये भी एक, ये भी एक, ये क्या होगी अंडर रूट 2, ये भी स्क्वायर है तो चारों भुजाएं अंडर रूट 2। पहले स्क्वायर का एरिया भुजा का स्क्वायर और दूसरे स्क्वायर का एरिया, अब भुजा आपकी अंडर रूट 2 है, इसका स्क्वायर 1:2। ये आपका रिजल्ट हो गया। सवाल कंप्लीट आप माइंड में कर सकते हो, क्योंकि ये इमेजिनेशन करना, इस टाइप का काम करना, ये एग्जाम से पहले सीखने का होता है। पहला जो स्क्वायर है उसकी भुजा मान लो एक, डायगोनल अंडर रूट 2 हो गया, एरिया का रिलेशन लेना है, भुजा का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक, दूसरा स्क्वायर डायगोनल पर बना जिसकी भुजा अंडर रूट 2 है, स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा। तो सीधे सीधे आप 1:2 लिख सकते थे, पेन तक टच करने की आपको नीड नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 515 515। देखना जरा यहां पर PQRS 10 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक वर्ग है। ABCD PQ QR RS और SP के मध्य बिंदु हैं, तो बनने वाले वर्ग ABCD का परिमाप क्या होगा। सवाल बहुत आसान है, पहले तो इसको थोड़ा सा आप डिटेल में समझें जिससे कि माइंड में किया जा सके इस सवाल को। आपके पास एक स्क्वायर है PQR और S, ये आपके पास हो गया स्क्वायर। इसकी साइड कितनी है 10 10 10 चल रही है। अब PQ का मिड पॉइंट इसने क्या बताया A, तो इसका मतलब ये भुजा 5 और ये भुजा 5 मिड पॉइंट है। QR का मिड पॉइंट आपको बताया B, और साइड अगेन क्या हो जाएंगी भाई 5 और 5। पहले समझते हैं सवाल को, फिर आएंगे कि माइंड में कैसे हो सकता था। ये साइड C हो गई, ये साइड आपकी D हो गई, यहां से 5 5 मिड पॉइंट चल रहा है, पूरी भुजा 10 थी तो ये 5 5 हो गई। इनको मिला करके आपने बनाया है एक नया ये वाला स्क्वायर, नया स्क्वायर बनेगा मिड पॉइंट से। वैसे भी देखना इस ABCD की पेरीमीटर देखो, 5 और 5 की वजह से ये तो 90 डिग्री है, तो ये 5√2 कई बार पढ़ चुके हैं। ये 90 डिग्री आपको पता है, 5 और 5 की वजह से ये वाली साइड भी 5√2, ये भी 5 और 5 की वजह से 5 और 5 की वजह से 5√2, ये चलता रहेगा। ABCD की अगर आप पेरीमीटर लिखना चाहते हैं, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल या फिर स्क्वायर ABCD, तो एक भुजा कितनी है इसकी भी 5√2, चारों भुजाओं का सम 4 से गुणा कर दोगे 20√2, ये रिजल्ट आ गया। एग्जाम में छोटी सी इमेजिनेशन आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी, लेकिन वो ध्यान रख लोगे तो आपका सवाल क्या है माइंड में हो जाएगा। कैसे भाई, साफ साफ लैंग्वेज आसान है इस सवाल की। आपने एक स्क्वायर बनाया PQRS, मिड पॉइंट ABCD इस हिसाब से आपने चूज किया। किसी एक पॉइंट को ऑब्जर्व करो, नीचे जैसे आपके पास PQRS होगा मध्य बिंदु, फिर आपका QR होगा उसका मध्य बिंदु, ये दूरी 5, ये भी 5, तो ये 5√2, एक भुजा 5√2, स्क्वायर बन रहा है हर जगह। सवाल में भी इसने कह रखा है कि मध्य बिंदु है तो बनने वाले वर्ग, एक भुजा 5√2 है, 4 गुणा कर दो 20√2, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस सवाल को माइंड में किया जा सकता था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। सीधे तुक्का नहीं मार सकते सीधे रट्टा भी मार लोगे तो हो सकता है 5-7 दिन के बाद इस बात को कंप्लीटली आप भूल जाओ। 516 नंबर सवाल की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 516। क्या कहा भाई इसने, दो वर्गों के परिमाप 40 और 24 है। उस तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है का परिमाप होगा। देखना पहले स्क्वायर की पेरीमीटर कितनी 40, साइड कितनी भाई 10, और 10 का स्क्वायर एरिया तो यही होता है 100। दूसरे की साइड कितनी आ जाएगी भाई, यहां से आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करोगे तो देखना साइड हो गई 4 का डिवीजन किया 6, एरिया कितना 6 का स्क्वायर 36। दोनों का अंतर बड़े में से छोटे को लेस किया तो आपके सामने अंतर क्या निकल के आ गया 64। जो एरिया किसका है तीसरे स्क्वायर का, ए स्क्वायर, यहां से ए की वैल्यू साफ साफ दिख रहा है 8। पेरीमीटर लिखोगे तो पेरीमीटर क्या होती है भाई आपकी 4 गुणा में भुजा, 8 गुणा 4 32। एग्जाम में ये सवाल भी आप माइंड में कर सकते थे, रीजन डेटा आसान है। 10 दिख रही है भुजा 6,
136, 64 बजा, अगले की भुजा कितनी आ गई 8, 8 गुणा 4 32, पेरीमीटर आ गई सीधे सीधे। हाँ, जिस बच्चे को ये माइंड में नहीं करने आ रहे हैं उसका रीजन ये नहीं है कि उसमें कोई कमी है, वो इनको डिटेल में करके देखे एक बार, डिटेल में चीजें, मतलब आपके जो बात आपकी अंडरस्टैंडिंग में है अच्छे तरीके से हर डायरेक्शन में, उन्हीं सवालों को आप माइंड में कर सकते हैं। समझ में नहीं है और आप सोच लें कि सीधे सीधे टीचर ने ये कहा था कि ऐसा कर देना, नहीं, वो वाहियात काम हो जाएगा, वो याद ही नहीं रह पाएगा आपको। 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में 750 केजी चावल का उत्पादन होता है। 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत में उत्पादित चावल की मात्रा कितनी होगी? देखो, एक खेत की भुजा कितनी है भाई 50, इसकी भुजा है 50। एक दूसरा खेत लिया, उसकी भुजा इससे जस्ट डबल, कितनी भाई 100, लिखा जा सकता है। अगर मैं साइड का रेशियो लूं तो 1:2, किसका रेशियो आ गया मेरा? साइड का। अगर एरिया लिखना चाहूं तो आपको भी पता है, भुजा का स्क्वायर कर दोगे एरिया आ जाएगा, तो एरिया का रेशियो कितना भाई 1:4। इसके पास ये एरिया 1 है, इसका ये एरिया 4 है। तो असल में देखा जाए चावल का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो किस पर करोगे? एरिया पर। जिसका खेत बड़ा प्रोडक्शन ज्यादा, जिसका खेत छोटा उसका प्रोडक्शन कम। इस वाले के पास क्षेत्रफल कितना है 1 और इस वाले के पास क्षेत्रफल कितना है 4। ये अपने खेत में प्रोडक्शन कितने किलो चावल का करता है? 750 किलो का। और यहां से यहां चले गए 4 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब खेत की साइज 4 गुना तो प्रोडक्शन भी 4 गुना। 75 गुना 2 150 गुना 2 300, 3000 केजी। ये आपका रिजल्ट। क्या ये सवाल माइंड में हो सकता था? बिल्कुल, आप इस सवाल को एग्जाम में माइंड में डील कर सकते थे। ये लगभग जो आज सवाल चल रहे हैं सारे के सारे एसएससी में पूछे गए सवाल हैं। देखो, 50 मीटर भुजा का वर्गाकार खेत है, प्रोडक्शन आ गया। 100 मीटर भुजा का वर्गाकार खेत है, प्रोडक्शन बताना। चावल गेहूं कुछ भी बोया जाएगा, एरिया की नीड होगी, एरिया का रेशियो निकालें तो भुजा 50 100, सीधे स्क्वायर करोगे समस्या होगी। भुजाओं का अनुपात लो 1:2, एरिया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 और 4। इसका मतलब यहां से यहां जाते हो तो खेत का आकार 4 गुना हो जाता है, प्रोडक्शन भी 4 गुना हो जाएगा। 75 इंटू में 4, 300 और 1 आपका 0, रिजल्ट 3000 आ जाएगा। 518। लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले तो। देखो, वर्गाकार आधार पर लगी एक पीतल की प्लेट की लंबाई x सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 मिलीमीटर है, प्लेट का वजन इतना है और यहां पर 1 घन सेंटीमीटर पीतल का वजन 8.4 ग्राम है, तो x का मान क्या होगा? ठीक है भाई, थोड़ा सा इस सवाल को चेंज करना। द प्लेट ऑन ए स्क्वायर बेस मेड ऑफ ब्रास इज ऑफ लेंथ x सेंटीमीटर एंड विड्थ। देखो, असल में ये सवाल है मेंसुरेशन 3D का। ये क्यों उठाया? क्योंकि ये ग्रुप पर कई सारे बच्चों ने पूछ लिया था। इस सवाल में थोड़ा सा चेंज तो ये करो कि वर्गाकार आधार पर लगी एक पीतल की प्लेट की लंबाई तो x दे दी, ऊंचाई इसकी 1 मिलीमीटर है, इस बात को लिखना। रीजन क्या है? देखो, वर्गाकार आधार आप कुछ भी ले लोगे, मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करता हूं डायग्राम बना के, क्योंकि कोई भी आपके पास शेप है वो 3D में ही बन सकती है, मतलब कोई भी शेप आपकी है। देखो, इसने क्या कहा? वर्गाकार आधार। मैंने एक आधार लिया वर्ग के जैसा, x इंटू एक्स, लंबाई चौड़ाई हो गई, इसलिए वर्गाकार आधार है। वहां पर या तो वो कह देगा इसकी लंबाई x है तो चौड़ाई ऑटोमेटिक x हो जाएगी। वर्गाकार आधार स्क्वायर बेस है, उसकी साइड भी बता देगा तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक वैसी हो जाएगी। अगला पार्ट चौड़ाई ना लेकर के इसको ऊंचाई करो, ऊंचाई इसकी कितनी है 1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब ये कैसा बन गया? 3D में हम लोग पढ़ चुके हैं क्यूब, घन, उसके जैसा हो गया। अगर हम लोग इसका आयतन निकालें तो क्या आ जाएगा? x गुणा 1 मिलीमीटर लिखा जा सकता है। अब इसने एक बात कही है कि इस प्लेट का जो वजन है वो कितना है? 4725 ग्राम और 1 घन सेंटीमीटर। देखना जरा, 1 सेंटीमीटर क्यूब
का जो वजन होता है वो कितना होता है 8.4 ग्राम। इसको रिलेट करना इंपॉर्टेंट टास्क है। इसने क्या कहा, इस पूरे का वजन है 4725 ग्राम और 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर इसका टुकड़ा लेते तो उसका वजन होता 8.4 ग्राम। हमने तो इसका आयतन निकाला है, वजन नहीं निकाला। आयतन भी किस फॉर्म में निकाला है भाई, ये वाली बात मिलीमीटर के अंदर है, इनके बारे में कुछ कहा नहीं। अब संबंध सेंटीमीटर में चल रहा है तो इसका मतलब मैं इसको सेंटीमीटर लिख लूं, इसको भी सेंटीमीटर लिख लूं। भाई मानना किसी भी फॉर्म में नहीं है, आप मीटर में मानो, सेंटीमीटर में मानो, मिलीमीटर में मानो, तो बेटर क्या रहेगा, जिस फॉर्म में चल रहा है उस फॉर्म में मानो। अगर मीटर में मान लोगे तो लास्ट में फिर कन्वर्जन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिलेशन फुलफिल नहीं होगा। 1 मिलीमीटर, तो देखना जरा, 1 मीटर में आप क्या लिखते हो 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने आ जाते हैं 10 मिलीमीटर लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब यहां पर आप इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1/10 सेंटीमीटर क्या होता है आपका 1 मिलीमीटर। ये रिलेशन हो गया। पीछे भी शायद किसी क्लास में मैंने कहा था कि इन पर थोड़ी सी आप कमांड कर देना, हालांकि इनकी अपने को नीड होगी, वहां पर मैं फिर से इनको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप इसको हटाओ, इसकी जगह क्या लिखो 1/10 सेंटीमीटर लिखा, इसको हटा दिया मैंने और इसकी जगह क्या लिख दिया 1/10 सेंटीमीटर। अब देखो 1 सेंटीमीटर 1/10 सेंटीमीटर क्या बन गया, ये सेंटीमीटर की क्यूब हो गया। इसका आयतन ये है। अब उसने कहा 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी जगह आप 8.4 ग्राम रख सकते हो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब टुकड़े का वजन इतना होगा। तो मैं गुणा में क्या इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं मान सकता, मान सकते हैं भाई, और इसकी जगह क्या आ जाएगा 8.4 ग्राम। किसी बच्चे की ये बात ऊपर से जा रही है तो कहीं ना कहीं शायद मैंने इस टाइप का, या तो सीजीएल के लिए जो पेपर सोल्व करवाए थे 2019 के, जो रिसेंट में मार्च में हुआ था 2020 में, उनके अंदर ऐसे कई सारे सवाल होंगे, तो वो पार्ट जरूर देख लेना। रेलवे में मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन ये बार बार अनवांटेड से डाउट आने स्टार्ट हो जाते, तो मुझे लगा चलो इसको डिस्कस कर देते। हो गया ये ग्राम, और आगे वाला जो वजन है वो कितना है 4225 ग्राम। ये इससे कट गया भाई। अब इसको हम लोग सोल्व करें तो देखना जरा क्या करोगे भाई, काटना तो पड़ेगा। 7 से काट दें तो ये 12 बार, 7 से काटोगे 7 6 आपका हो गया 42। कितना बचा भाई आपके पास 7 6 42, 5 बचा, 7 7 49, 3 बचा, 7 5 35 आ गया। फिर देखना जरा इसको और आगे सोल्व करोगे, 12 से तो ये कटेगा नहीं, इसको इधर भेज दो। 12 से नहीं कट रहा है तो आप इसको इधर भेज दो। x स्क्वायर बराबर 675 अपोन में 1.2, एक आपका 0 लग गया। इसको भी मैं हटा देता हूं तो ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दो, ये भी हो गया। अभी भी बात नहीं बन रही है तो नीचे वाला पोर्शन देखना, 12 का अब साइड डिवीजन लग जाएगा, अब लगेगा देखना 12 5 60 लिखा जा सकता है। 7 बचा, 12 गुणा 6 आपका 72 हो गया। फिर 72 हो गया तो आपके पास कितना बचा भाई, 12 गुणा 5 60, 12 6 72, 3 12 गुणा 2 24 और 12 गुणा 5 60, ये आपका बन गया। एक्स स्क्वायर बराबर 5 6 2 5 है, भुजा क्या होगी, भुजा बिल्कुल आपकी क्या होगी 75। कैसे आया भाई, एक ऐसी संख्या है ऑप्शन में जिसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, ये वाला। अब और कोई वैल्यू होती तो आपको मैं अलग से क्या सिखाऊंगा, एक तो स्क्वायर रूट, ठीक है भाई, और एक मैं सिखाऊंगा आपको क्यूब रूट। तो वहां पर कुछ पार्ट तो इसका ऐसे क्लियर होगा। क्लियर है भाई। अब थोड़ा सा एग्जाम की बात कर लेते हैं। अगर एक सवाल को एग्जाम में करें, पहली बात चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए। अब एक तो इस टाइप के बच्चे मैंने ऑब्जर्व देखे कि ग्रुप पर आपको छूट दे रखी है सवाल, अब कोई भी वाहियात सवाल भेज देते हैं, कोई भी कहीं का भी उठा करके, और सीधे सीधे वो साफ साफ दिख रहा है उसके नीचे लिख देते हैं ग्रुप डी का सवाल है। तो कई बच्चे क्या होते हैं उन सवालों से डिमोरलाइज हो जाते हैं, अरे यार इस टाइप का सवाल ग्रुप डी के अंदर। वो क्या करते हैं, हाथ से सवाल लिखते हैं, फोटो खींचते हैं, भेज देते हैं ग्रुप पर, कह देते हैं ग्रुप डी का सवाल है। बहुत सारे बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं। क्लियर है। या फिर रैंडम किसी भी बुक का सवाल जहां कहीं भी नहीं लिख रखा ये ग्रुप डी का है, किसका है, या एमटीएस का है, उसको भी टिपिकल सवाल, चाहे वो सीजीएल मेंस का ही क्यों ना हो,
लिख करके भेज देते हैं, कई बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इन चीजों से बचें, जो रास्ता मैंने आपको बता रखा है उस पर चले। अब ये सवाल एग्जाम के रिलेवेंट तो नहीं था वैसे अपने रेलवे के लिए, फिर भी समझो, आपकी अंडरस्टैंडिंग में है तो आप इस सवाल को कर ले जाओगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग में नहीं है तो आपको टाइम किल करना पड़ेगा। इस सवाल का सॉल्यूशन इतना सा ही था, थोड़ा सा और खींचता हूं मैं, इसको हटाता हूं फिर समझाता हूं। देखो, क्यूब का निकालो पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम को कन्वर्ट करने का तरीका बता दिया है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8.4 ग्राम। सेंटीमीटर में चीजें रखनी है तो मैंने लंबाई और चौड़ाई x मान ली, सवाल का सुधार कर लिया था। ऊंचाई कितनी है भाई मेरे पास, 1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में बदलूंगा तो 1 बटा में यहां पर बात आ जाएगी 10। ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह 8.4 ग्राम, ये ग्राम हो गया। और यही रिलेशन ग्राम में उसने दिया 4725। क्या करना है, सिर्फ कटिंग करनी है, बीच के अंदर 2 लाइन आती है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन 75 आ जाता है। सारा यहां पर डिजिट सम का भी लिया जा सकता है, एक जगह एक्सप्लेन किया था किसी वीडियो में, रेलवे में तो नहीं किया था, नंबर सिस्टम में देख लेंगे थोड़ा सा। या फिर यूनिट डिजिट का सारा ले सकते हो, या फिर ऐसी जो संख्याएं होती है जिनके लास्ट में 5 होता है, स्क्वायर निकालते हो तो 25 इसकी वजह से आता है। इस 7 को जस्ट अगले नंबर से गुणा कर दो 56। तो ये सारी चीजें तो स्क्वायर वगैरह में आएंगी अपनी। तो सॉल्यूशन आपका ये था, 519 पर आ जाते हैं, 519। देखो इसने क्या कहा, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। 28 सेंटीमीटर आपके पास भुजा इस टाइप से 28 होगी, सर्कल बनाओगे तो यहां से यहां उसका डायमीटर हो जाएगा 28, रेडियस कितनी 14 की वजह से एरिया कितना 616। कैसे लिखा भाई, रेलवे की जो क्लास 1 है उसको देख लेना, क्लास 1 में इस चीज को बड़े ही बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किया था। इस सवाल का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ माइंड में करना था आपको। ये स्क्वायर है, भुजा इसकी 28 है, इसके अंदर बड़े से बड़ा सर्कल बनाओगे, चारों साइड को टच करेगा, यहां से यहां तक की दूरी 28, तो रेडियस इसकी कितनी हो गई भाई 14। ये वाला पार्ट इसका 14 है, 14 की वजह से एरिया क्या हो जाता है 616। ठीक है भाई, कुछ बच्चे हो सकता है जो नए आए वो ये कह दें कि सर ये वाली चीजें एक्सप्लेन किया करो। देखो ऐसा है, वीआईपी बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता, समस्या ये है, जिसके अंदर सीखने की क्षमता नहीं है उसको सिखाया नहीं जा सकता। सिंपल सा रीजन है, आपको रेलवे में सिलेक्शन चाहिए, मेरी क्लास 1 से देखना स्टार्ट करें, ठीक है। 4 या 5 क्लास देखो, आपको ये लगता है कि आप खुद से पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, आप वाला काम बेहतर है, बिल्कुल आप उसे प्रीफर करें। क्योंकि अगर आपका टीचर के ऊपर फेथ डगमगाने लग गया तो इसका मतलब आपके साथ वो सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि यार इससे पढ़ूं या इससे पढ़ूं, इससे पढ़ूं, इससे पढ़ूं, इस टाइप का अगर सिनेरियो आपके साथ क्रिएट हो गया, ऐसे नहीं कि आए अभी देखा 2 सेकंड 5 सेकंड या 1 मिनट देखा फिर पता लगा नहीं यार ये टीचर दम का नहीं है, इतने में आप जज नहीं कर सकते। क्योंकि कोई टीचर बना है, उसने कई साल दिए उस प्रोफेशन के अंदर, और आप इतने ज्ञानी हो रहे हैं कि 30 सेकंड के वीडियो में जज कर देते हैं, संभव ही नहीं है। इसका मतलब आपने जो सोच है अपनी वो थोड़ी सी खराब बना ली है कि चीजों को देख करके कि बोर्ड पर जो अट्रैक्टिव लिखा है 29 सेकंड में तो टीचर अच्छा है, अदरवाइज खराब है। सिलेक्शन चाहिए, डे 1 से देखो। डे 1 से नहीं देखोगे, बीच बीच में देखोगे तो आपका तो क्या किया जा सकता है, फिर टाइम भी क्यों किल करें। तो फेथ होना बहुत जरूरी है। अगर किसी बच्चे का मेरे ऊपर फेथ डगमगाएगा तो मेरे लिए तो कोई चुनौती नहीं, लेकिन उस बच्चे के सामने समस्या आ सकती है। बार बार वो यही सोचेगा यार ठीक तो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा आपकी एग्जाम में क्या पूछा जाता है। या फिर मेरे ऊपर फेथ रखो, इतना ही समाधान है। या तो जज करो ऑथेंटिक सोर्सेज से, टीचर के पढ़ाए हुए को जज करो, या फिर विश्वास करो कि नहीं यार ये टीचर सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है। 520 में देखना, 2 भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर कितना है 32। बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे रेखाखंड से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। सवाल का सबसे बेस्ट वे तो रहता है बाई ऑप्शन। कैसे भाई, बड़े वाले की वैल्यू कितनी दे रखी है
7, जैसे ऑप्शन में। इससे छोटा कितना हो जाएगा, 2 कम करोगे 5। अब 7 का स्क्वायर 49 है, उसमें से 25 आपने लेस किया, 32 नहीं बच रहा है। बी ऑप्शन पर आ जाओ, 9 बड़े वाले की 9 का स्क्वायर 81, 2 कम करोगे 7 का स्क्वायर 49, 32 आ रहा है, करेक्ट हो गया। एक तरीका ये है, सबसे बेस्ट यही रहेगा, अगर ऐसा सवाल है तो वाई ऑप्शन चले जाओ, या फिर ऐसा करो भाई, बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से। तो देखो, बड़े वाले की लंबाई x, एरिया x स्क्वायर, छोटे वाले की लंबाई क्या होगी, x माइनस 2, एरिया x माइनस 2 का स्क्वायर। इन दोनों का अंतर किसको बताता है, 32 को। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो देखना यहां क्या बनेगा, ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 गुणा 2 गुणा x। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का 4 बचेगा और माइनस माइनस प्लस 4x। ये छोटी सी बात है, अलजेब्रा में वैसे भी आएगी। 4x बराबर 36, 4 का डिवीजन कर दोगे, x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 9। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक पड़ता है, इसमें कोई तनाव नहीं लेना पड़ता। 521 को देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 521। लैंग्वेज को रीड करें सबसे पहले, क्या वर्बली अटेम्प्ट कर सकते हैं, सवाल ऐसा ही है। लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से रीड किया, इतने में ही आपकी बात बन सकती है, यहां पर सीधे सीधे अटेम्प्ट करना संभव है। देखो इसने क्या कहा, 120 सेंटीमीटर परिमाप है, तो साइड कितनी हो गई भाई, 4 का डिवीजन किया 30 हो गई। बड़े से बड़ा वृत्त बनाया, उसका क्षेत्रफल, साइड इसकी कितनी आ गई भाई, यहां से साइड इसकी आ गई 30। इसके अंदर मैक्सिमम साइज का सर्कल क्रिएट किया गया है, कर दिया, कितनी आ गई भी, रेडियस 15, 30 का हाफ, ये तो डायमीटर हो गया। एरिया पाई 22/7 गुणा में रेडियस 15 का स्क्वायर। इसी फॉर्म में इसने दे रखा है। ऑप्शन थोड़े से उलझे हुए लग रहे थे, बाकी अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो भाई 30 डायमीटर है, 15 रेडियस है, ऑप्शन ए के अंदर पाई आर स्क्वायर जस्टिफाई कर रहा है। 522 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 522। में देखना क्या कहा, 4 समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की सीट, जिसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है भाई, 784 से काटा गया है, प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या होगी। क्लास 1 में आपको टेबल बताई थी, बिल्कुल उसका यूज होगा, वो याद नहीं है तो स्पीड नहीं मेंटेन होगी। देखना जरा यहां पर हुआ क्या, आपके पास एक स्क्वायर शेप की सीट थी, वर्गाकार सीट थी, एरिया कितना भाई इसका 784, साइड का स्क्वायर 784, साइड कितनी निकल के आएगी भाई आपकी यहां पर 28। ठीक है भाई, अंडर रूट करोगे 28 आ गए। इससे 4 इसने क्या काटी है, वृत्ताकार प्लेटों को काटा है, समान है, अधिकतम आकार की है, तो इसके 4 टुकड़े कर दो पहले तो, बराबर कर लिए। अब उन 4 प्लेटों को काट दो, एक प्लेट ये काटी, ये भी स्क्वायर जैसा ही बनता है, एक प्लेट आपने यहां से काट दी, एक प्लेट आपने यहां से काट दी, एक प्लेट आपने यहां से कट कर दी। प्रत्येक प्लेट की परिधि, ये पूरी दूरी 28, यहां से यहां तक की दूरी कितनी भाई 14, और अगर मैं इसको कहूं ये कितनी, तो ये मेरी 7, 7 7 14 14 28। जब रेडियस 7 होती है तो आपसे क्या कह रहा है, हर एक प्लेट की जो सरकमफेरेंस है, परिधि है, वो कितनी होगी, परिधि भाई 44 होगी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या इस सवाल को माइंड में कर सकते थे, बिल्कुल संभव था। कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि साइड कितनी है भाई स्क्वायर की, एरिया देखा 28 साइड आ गई, 4 कैसे कटेंगे, पहले किया हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सर ये जीवन में मैं पहली बार सवाल देख रहा हूं और मैं इसे माइंड में करना चाहता हूं, नहीं होगा। स्क्वायर था, 4 प्लेटें काटी, 2 ऊपर से 2 नीचे से, 2 प्लेट आपको दिख रही है, यहां से यहां तक की दूरी 28 है, एक प्लेट तक की दूरी 14 हो गई, डायमीटर 14, रेडियस 7 रेडियस के लिए सरकमफेरेंस की टेबल हमने देखी थी, तो रिजल्ट कितना आ जाता 44। तो सवाल बिल्कुल टिपिकल है, कब, जब आपको चीजें नहीं पता है, चीजें पता है तो ये सवाल सीधे सीधे आप निपटा सकते हो, किसी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना। और इस टाइप के वाहियात कमेंट भी मत किया करो कि गुरुजी बहुत शानदार ट्रिक बताई है,
ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक है पागल बनाने वाला सा काम। सारी अंडरस्टैंडिंग है, चीजों कॉमन सेंस में लेके जाओ, काम अच्छे से होगा आपका। आयताकार प्लॉट की भुजा 5:4 है, इसका क्षेत्रफल इतना है, प्लॉट का परिमाप। चलो रेक्टेंगल का सवाल आ गया है, कोई समस्या नहीं है। ये रेक्टेंगल हो गया, साइड ये 5, 4। एरिया जब भी लिखोगे तो दो भुजाओं लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई होता है, आपको कहा है बार बार। जब भी चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं, रेशियो को एज इट इज नहीं रखना, उनके साथ x का इन्वॉल्वमेंट किया करो। लंबाई 5x को 4x से करोगे तो 20x² आ जाएगा, जो कि किसके बराबर है, 500 के। 0 ये वाली वैल्यू 25, अंडर रूट करोगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5। x की वैल्यू 5 आ गई तो 5 रखोगे, ये भुजा 25 हो गई, यहां से ये वाली भुजा 20 हो गई, ये 25 हो गई, ये आपकी 20 हो गई। 25 25 50, 20 20 40 90 रिजल्ट आ गया। रेक्टेंगल जब पढ़ लेंगे ये सवाल वैसे फिर से खींचना स्टार्ट कर देंगे हम लोग माइंड में, अभी के लिए तनाव नहीं लेना है। 524 क्वेश्चन नंबर 524। लैंग्वेज को रीड करें और अटेम्प्ट करके बताएं कि भाई इसका रिजल्ट क्या होगा। देखो, आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई 3:2 है, इसका परिमाप 80 है, तो इसकी चौड़ाई। अब आपको भी पता है रेक्टेंगल जब बनाते हो नीचे लंबाई ऊपर लंबाई बराबर लेंथ, चौड़ाई चौड़ाई ये होती है। 3 लंबाई 2 चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई तो अर्ध परिमाप हो गया। पूरा परिमाप लोगे 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, तो 10 आ जाएगी। 3 3 2 2 10 आ गई। 10 किसको बता रहा भाई, 80 को। 1 की वैल्यू कितनी, 8। आपसे चौड़ाई पूछ रहा है, यहां इंपोर्टेंट बात, अच्छा लंबाई और चौड़ाई ठीक है। अभी 3:2 में है। पेरीमीटर आपने देखी, 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई 10। 10 बता किसको रहा है, 80 सेंटीमीटर को। 8 से गुणा किया है, चौड़ाई पूछ रहा है, तो 8 गुणा में 2 कितनी आ जाएगी, 16। ठीक है। कई बार ये कलाकारी क्या करता है, डेटा देते टाइम कि जनरली हम लोग आयत का डेटा होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू में विड्थ पढ़ते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। कई बार गेम क्या किया इसने, प्रीवियस ईयर कई एग्जाम के देखे मैंने, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दे देता है। तो इसको अगर चौड़ाई लंबाई का अनुपात, पहले चौड़ाई बाद में लंबाई आपको दे दे होता, तो लास्ट के अंदर रिजल्ट आपका कितना आना चाहिए था, 24। ठीक है। हम टिक किसको मारते, 16 को। तो इन सवालों के अंदर थोड़ा सा अवेयर रहना, कहीं आपके साथ इस टाइप की कोई बात ना हो जाए। 525 525 जल्दी से आप इस सवाल की लैंग्वेज को रीड करो। अगर किसी से सोल्व हो रहा है तो ट्राई करके देखो भाई, सोल्व भी कर दो। क्या कहा, किसी आयत के एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप 25 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल कितना, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का अर्ध परिमाप कितना होगा। यह आपका होमवर्क है। रीजन क्या है, क्यों नहीं करवा रहा आज, क्योंकि रेक्टेंगल पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, तो उसको अगली क्लास में मैं एकदम प्रूफ भी करके बताऊंगा कि क्या होती है, कैसे डील किया जाता है। ठीक है, इसलिए आपका ये होमवर्क है। पांच 525 के बाद सवाल नंबर 526। 525 के बाद सवाल नंबर 526। देखो, एक अगेन रेक्टेंगल आपको दे रखा है, उसकी लंबाई और परिमाप 5:18 है। ये छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं भाई रेक्टेंगल पर बेस्ड, कोई बात नहीं, इनको कर दो। रेक्टेंगल एकदम डिटेल में, जितने भी छोटे छोटे फॉर्मूले आपको पता ही है। वैसे पेरीमीटर क्या होगा, 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, डायगोनल भी आपको पता होगा। तो इसका थोड़ा सा वेट कर देना, अगली क्लास के अंदर वो चीजें डिस्कस कर देंगे हम लोग। लंबाई कितनी है भाई, 5, तो सामने ये भी कितना होगा, 5। टोटल पेरीमीटर कितनी है भाई आपकी, 18, तो 10 तो ये हो ही गया। इन दोनों का सम 18, सम 8 बचेगा, तो ये कितना, 4 4। लंबाई आपकी 5 आ गई, चौड़ाई आपकी कितनी आ गई, 4। ये रिजल्ट हो गया। या फिर ऐसे समझो, वर्बली करोगे,
दो लंबाइयां दिखती हैं, दो चौड़ाइयां दिखती हैं, एक लंबाई 5 है, दूसरी भी 5 होगी, 10। परिमाप आपके पास 18 है, तो दोनों चौड़ाइयों का सम कितना हो जाएगा 8। एक चौड़ाई कितनी 4। लेंथ और विड्थ का रेशियो सीधे सीधे आप लिख सकते हो 5:4। 527 देखना भाई यहां पर, क्वेश्चन नंबर 5 to 7। क्या कहा भाई इसने, एक आयत की लंबाई 60% बढ़ाई, उसकी चौड़ाई कितनी कम करनी चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। रेक्टेंगल की अगर हम लोग बात करें तो इसका एरिया होता है a इंटू में b। ये आपकी लेंथ, ये आपकी विड्थ लिखा जा सकता है। आपको दो जगह कंपैरिजन करना है, एक तो पहले और एक बाद में, पहले और बाद में। लंबाई 60%, 60% कितना होता भाई 3/5। लंबाई पहले अगर 5 है तो बाद में कितनी हो जाएगी, 5 और 3 8। ये वाली बात तो यहां से यहां चली गई, +3 हो गया, 8 हो गई। अब क्या करें, इसकी चौड़ाई कितनी कम करें जिससे कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। एरिया क्या होता है भाई, दोनों का एरिया सेम लिखना है, 5 यहां है 8 यहां है गुणा में, तो बेटर क्या रहेगा 8 यहां लिख दो और 5 यहां लिख दो, 40-40 मेंटेन होगा। तो अब दूसरी बात आप निकाल सकते हो, चौड़ाई कितनी कम करनी चाहिए। चौड़ाई को आपने 8 से 5 कर दिया, 3 कम। 3 किस पर भाई 8 पर, 3/8 क्या होगा 37, 1/2%। 100 से जब आप गुणा करेंगे, ऑप्शन ए। कोई बच्चा कहता है कि सर नहीं मैं तो ऐसे कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो पहले देखो लंबाई 5 है, बाद में 8 है। पहले चौड़ाई आपने x1 मान ली, बाद में चौड़ाई आपने x2 मान ली। x1 और x2 का रेशियो लोगे तो क्या आएगा 8 और 5। पहले चौड़ाई 8 थी, बाद में 5 होगी, कमी कितने की 3 की। तो ऐसे भी आप डील कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 528 को देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 5 to 8। सवाल नंबर 528। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगुनी कर दी, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ती। देखो पहले लंबाई 1 मानी आपने, चौड़ाई भी 1 मानी, बाद में लंबाई को डबल कर दिया 2 कर दी, चौड़ाई भी आपने क्या कर दी 2 कर दी। एरिया पहले 1 था, बाद में 4 हो गया। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 3 बढ़ गया। 3 किस पर बढ़ा भाई 1 पर, प्रतिशत में बदलना है गुणा 100, तो 300%। कई बार ये भी कह लेता है कि आयतन कितने प्रतिशत हो गया, कितने प्रतिशत बढ़ गया नहीं, कितने प्रतिशत हो गया। 1 से 4 हो गया, 4 हुआ, 1 के बेसिस पर प्रतिशत में बदलना है गुणा 100, तो उस केस में आ जाएगा 400%। सवाल नंबर 5 to 9, 529 एक अच्छा सवाल आप मान सकते हैं। इससे लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं ये चाहूंगा कि एक बार तो आप खुद से ही इस लैंग्वेज को रीड करें। क्वेश्चन नंबर 5 to 9। 529 में देखो इसने आपसे क्या कहा कि ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार कर लेता है, तथा बी इस खेत को उसकी भुजा के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार कर लेता है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। एक आपके पास यहां पर ध्यान से इस सवाल को समझना। रेक्टेंगल असल में देखा जाए तो हमें कई सवाल कल की क्लास में पढ़ने हैं। ए कोई आदमी है, वो या तो क्या करे इसके ऊपर डायगनली चला जाए इस हिसाब से, या फिर मैं इसको सीधे सीधे डायगनल बनाता हूं, या तो वो ऐसे चला जाए। ऐसे अगर डायगनली वो जाएगा तो उससे टाइम कितना लगेगा भाई 15 सेकंड का लगा। स्पीड कितनी है भाई 52 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, अगर वो क्या करे इस साइड से या फिर इस रास्ते से, दोनों एक ही जैसे पड़ेंगे, यहां से वो चला जाए। एक तरीका तो क्या था वो डायगनली चला जाता, एक तरीका था साइड से।
ये चाहे इधर से इधर जाता है या इधर से सेम ही होता, यहां ए पहुंच जाता है। अब इसमें इसने क्या कहा, उतना ही टाइम लगेगा। इसका मतलब अगर ये रास्ता फॉलो कर ले तो इसे भी 15 सेकंड ही लगेंगे। इस वाले केस में स्पीड कितनी थी भाई, 68 मीटर प्रति मिनट। यहां पर स्पीड थी 68 मीटर प्रति मिनट, और यहां पर 68 नहीं थी भाई, गलत लिख दिया, 52 मीटर प्रति मिनट। यहां पर 68 मीटर पर मिनट लिखा जा सकता है। अब मुझे सिंपल सा कॉमन सेंस तो ये था कि अगर आप डायग्राम बनाना भी चाहते तो आपको छोटा सा डायग्राम बनाना था। क्या, यहां से ये आदमी यहां जाएगा 52 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से 15 सेकंड को मिनट में ही बदल लो, काम चल जाएगा। मिनट में बदलेंगे तो 60 का भाग लगेगा, 1/4 मिनट आएगा। 52 मीटर जाता है 1 मिनट में, 1/4 मिनट में कितना जाएगा, 4 का भाग दे दो 13। और यहां से यहां कितनी दूरी चली, 1/4 मिनट ये है, 68 में भाग दिया तो ये कितना आ गया, 17 आ गया। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये भुजा 13 है। हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है, 5 12 13, तो ये 12 लिख दो, ये 5 लिख दो, जस्टिफाई होगी ये बात कि ये 17 भी बन गया, ये 13 ऑलरेडी था। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो 12 गुणा में 5, 60 इसका एरिया होगा। ऊपर वाली जो बात मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ये वाली जो बात है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि क्या क्या हुआ है। असल में देखा जाए सवाल सोल्व करने का सिर्फ और सिर्फ सबसे सटीक तरीका आपका ये था, आप सीधे सीधे यहां पर सवाल को रीड कर सकते थे। चलिए भाई एक आसान सा सवाल और है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 530, 530 देखना। $530 के अंदर आपको क्या कहा, 7 मीटर और 24 मीटर भुजाओं वाले आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। 7 मीटर और 24 मीटर भुजा है। अब यहां पर देखो, अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो आपका काम आसान हो जाएगा। ट्रिपलेट, जिन्हें ट्रिपल्स भी कहा जाता है या ट्रिपलेट भी कहा जाता है, ये क्या होते हैं, वो वैल्यू जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है, जैसे 3 4 5, इसी का डबल कर दोगे तो 6 8 10 भी हम लोग काम में लेते हैं इस टाइप से, जैसे 5 12 13, ऐसे ही होता है इसमें 7 24 25। ठीक है भाई, अब कोई कहेगा सारे ही लिखवा दो सर, आपका एक होमवर्क ये भी है, आप YouTube पर सर्च करेंगे वासु सर, आगे लिख देंगे ट्रिपलेट्स, तो एक मेरे ख्याल से 10 या 12 मिनट की क्लास होगी। उसमें एक तो आपको रीजन पता चल जाएगा कि ट्रिपलेट निकालने का जो तरीका है असल में वो क्या है और उसको कहां से डेवलप किया गया है। ठीक है, कितने ट्रिपलेट होते हैं सारे के सारे उसके अंदर आपके वैसे भी कवर हो जाएंगे, तो उनकी पैरेलल में जहां हमने ट्राइंगल पढ़ा था वहां लिख लेना, या बीच में कोई भी सवाल आता है इस टाइप का जहां पर इसकी नीड होती है तो तुरंत के तुरंत आप इनको लिख सकते हैं। रिवाइज करने के पर्पज से भी तो लिख सकते हैं ना, 2-3 बार लिखोगे इतने में हमेशा के लिए याद रहने स्टार्ट हो जाएंगे। 7 24 भुजाओं वाले आयत के विकर्ण की लंबाई, सिंपल है भाई, ये भुजा 24 ले लूं, बड़ी लग रही है, इसको 7 ले लें, 7 24 की वजह से ये 25। ये तो वर्बली हो सकता था, पूरा सवाल माइंड में लिख करके करना चाहते हो तो ये समकोण त्रिभुज बनता है, इसको डी माना तो डी बराबर अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर लिखोगे तो 576 होगा, 7 का स्क्वायर आपका 49 होगा। ऐड करोगे 9 6 15, 7 4 11 12 और ये 625 की वजह से कितना आ जाएगा 25। ये रिजल्ट हो गया आपका। चलिए भाई आज का सेशन अपना इतना ही रहेगा। टारगेट अपना यही था कि लगभग क्या कुल मिलाकर के 20 सवाल डिस्कस करने थे। 20 के 20 अपने सवाल डिस्कस हो गए। हाँ, एक होमवर्क और था, उसको भी चलो याद आ ही रहा है तो उसको डिस्कस कर देते हैं। आपको कहा था कि ये जो स्टार फॉर्म की शेप है, ध्यान से देखना जरा, इंपॉर्टेंट सवाल था ये। इसमें एंगल ए बी सी डी और ई का सम क्या होगा। मैंने आपको छोटी सी बात पढ़ाई थी कि किसी भी त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है। प्रूफ भी करके देखा था,
सवाल भी किए थे इस पैटर्न पर। यही बात यहां अप्लाई करोगे। कैसे भाई? जैसे मैं ये मान लेता हूं ये वाला एक मेरा ट्राइंगल है, ध्यान से समझना, ये वाला मेरे पास एक ट्राइंगल है, इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं P, ठीक है। बाकी सबको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, ठीक है, इसको भी भूल जाओ। त्रिभुज APD, ये एंगल मेरा D, ये एंगल मेरा A, दो अंतः कोणों का योग, तीसरा अंतः कोण तो ये है, बाहर वाला ये होगा, तो इसका मतलब ये किसके बराबर आएगा? एंगल A प्लस एंगल D। एंगल लिखे हुए हैं। एक बात आपने सोल्व कर दी कि इस की वैल्यू ये आ गई A प्लस D। अब ऐसे ही आप दूसरे वाला एक त्रिभुज और उठा लो, ये वाला। तरीका एक और भी होता, लेकिन मुझे सबसे सटीक तरीका लगता है सोल्व करने का ये क्यों मान लिया। अब इसको देखो, इसको बोल जाओ त्रिभुज EQC, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, दो अंतः कोणों का योग, तीसरा अंतः कोण ये है, बाहर वाला ये हो गया, के बराबर होगा। तो ये क्या लिखोगे? एंगल क्या था आपका? E और C, एंगल E और एंगल C लिखा जा सकता है। ये एंगल क्या है भाई? यहां पर ये एंगल है B, B वर्टेक्स पर बन रहा है। आपसे उसने क्या पूछा था भाई? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, A प्लस B प्लस C प्लस D। देखो A और D आ चुके हैं, E और C आ चुके हैं, दो यहां आ गए, दो यहां आ गए, एक यहां आ गए, त्रिभुज के ही एंगल बने, इसका मतलब सबका सम 180 डिग्री होगा। भविष्य में जब भी कभी आपको ये दिखे स्टार बन रहा है, स्टार के 5 वर्टेक्स होते हैं, सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है भाई। ये वाली बात जो है वो आपको वैसे भी ध्यान रह जाएगी। तो यहां तक तो देखो आज हो गई अपनी क्लास 29, एक एक करके चीजों के नोट्स बनाए चीज। और ये जो सेशन चल रहे हैं कम से कम इनको शेयर किया करें, एटलीस्ट आप शेयर नहीं करेंगे तो उसकी वजह से कुछ कुछ समस्याएं पैदा होनी स्टार्ट हो जाती है। वैसे कभी कभार मन नहीं करता है कि सेशन को बहुत ज्यादा लंबा खींचे, सिंपल सा है कि भाई 20 सवाल, यहाँ चाहते तो 25-30 सवाल भी हो जाते, लेकिन आपका जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक सवाल की लेंथ, जो आपके वीडियो की लेंथ है उसको लंबा बनाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप अपनी तरफ से भी डेडिकेशन दिखाएं। टीचर अकेला डेडिकेशन नहीं दिखा सकता, ये 2 वे चलता है सारा का सारा। आप डेडिकेशन दिखाओगे, मैंने तो लगातार कंटिन्यूस 29 क्लासेस ले रखी हैं, और सवालों का आप एवरेज भी निकालोगे, 29 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 540 आ जाएगा ना, 400 नहीं 580 निकल के आएगा। हमने सवाल कर लिए 530, कुछ एक सवाल रेंडम भी चलते चलते ऐसे ही बता दिए जाते हैं कि ऐसा सवाल होगा, ये होगा, वो होगा। 20 एक सवाल और मान सकते हो। तो हर क्लास के अंदर एवरेज अपना लगभग निकल के आता है 19 के आसपास सवालों का। थ्योरी भी पढ़नी होती है, कॉन्सेप्ट भी पढ़ने होते हैं, और कुछ भी करना होता है। तो आपका टाइम मैं बिल्कुल भी किल नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। क्लास नहीं कर सकते तो जो आपको PDF दी जाती है उसको शेयर किया करें। किसी भी टाइप का इश्यू हो कमेंट करके बताएं, आपका कोई सजेशन है तो। सेशन कैसे लगते हैं ये भी आप कमेंट करके आप हमेशा बताया करेंगे। चलिए भाई, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।